सौभाग्य हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। इस यज्ञ के यज्ञाचार परम श्रद्धेय बड़े भैया संजय पांडे जी एवं राम भवन जी, हमारे अनुज मयंक पाठक जी, अभिनंदन पांडे जी एवं बड़े भैया विजय मिश्रा जी, आप सभी के पांवों से चरणों में बारंबार प्रणाम है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आए हुए समस्त पिता तुल्य के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। आप सभी को जय जय श्री सीताराम है, जय जय श्री राधे श्याम है। समय अपनी सीमा पर चलती रही है। आज हम लोग आ रहे थे तो एक कथा के माध्यम से हम लोगों ने श्रवण किया वशिष्ठ और सतानंद जी के कार्यक्रम का। हमारे अभिनंदन हिमांशु जी और सहयोगी गण सभी लोग हैं, विपिन जी, राहुल जी, रोशन भैया। एक बात आपको बताएं, विधि के विधान के आगे सारा विधान फेल हो जाता है। विपिन, आज हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे, वशिष्ठ जैसा ज्ञानी, सतानंद जी जैसा ज्ञानी विधि के विधान के विषय में नहीं जान पाया हो। वक्ता ने बड़ा सुंदर बात बताया कि क्या वशिष्ठ जी और सतानंद जैसे लोग ये नहीं जानते थे कि सीता मैया को और भगवान श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास लिखा है। और जो प्रारब्ध है वो हो करके रहता है। इसीलिए तो हमारे प्रभु ने कहा है कि विधि के विधान के आगे सारा विधान फेल हो जाता है। भरत जैसे भाई से वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। ये 6 कर्म भगवान के हाथ में है। विधि के विधान के आगे सारा विधान फेल हो जाता है। लाभ कराना है हमारे ठाकुर जी हमको कराएंगे। यदि हान भी करा रहे हैं तो वही करा रहे हैं। यश कीर्ति वैभव की पताका यदि फहराने वाला कोई है तो हमारे ठाकुर जी है। और यदि यश कीर्ति पताका को धूमिल करने वाला अगर कोई है तो हमारे ठाकुर जी है। हान भी वही देते हैं, लाभ भी वही कराते हैं, और जन्मदाता भी वही है और मरणदाता भी वही है। बड़ी सुंदर प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे थे। हमारे आचार्य जी ने बताया, नारद जैसा परमहंस नारद, जिनकी बात को भगवान भी कभी रद्द नहीं कर पाए, ऐसे हैं हमारे नारद जी महाराज। बोले श्री नारद जी महाराज की जय। समय प्राप्त करके नारद जी ने मां के पास पहुंचे
और आज मैया से भगवान ने पूछा, मां एक बात बताओ। मां ने कहा पूछ लो बेटा। मां ने कहा पूछ लो बेटा। नारद जी ने कहा मां एक बात बताइए, क्या प्रभु आपसे प्रेम करते हैं? मां ने कहा कौन प्रेम नहीं करता है जी। एक मां अपने बेटे से प्रेम करती है, एक मां अपने भाई के साथ प्रेम करती है, एक मां अपने पुत्र के साथ प्रेम करती है, एक मां अपनी पति के साथ प्रेम करती है, एक मां अपने पिता के साथ प्रेम करती है, अपनी माता के साथ प्रेम करती है। और हर प्रेम में फर्क है। प्रेम करने का तरीका अलग है। नारद जी ने कहा मां क्या प्रभु आपसे प्रेम करते हैं? कहा कहा तब तो अपने दिल की बात सब बताते होंगे। कहा क्यों नहीं? तो कहा यह भी बताए होंगे कि जो गले में मुंडू की माला धारण करते हैं वो काहे लिए धारण करते हैं? बोले जय जय श्री राधे। अब यही बात मां को खटकने लगी। नारद जी ने तो कहा बड़ा सुंदर बात। नारद जी जगत के कल्याण की बात करते हैं। ये संत भगवान अगर किसी के जीवन में कोई बात करता है ना तो जीव के कल्याण की बात करता है। नारद जी ने इस जगत के कल्याण के लिए आज मैया के द्वारा भगवान की इस कथा को कहवाना चाहते हैं। जो कथा हमारे गुरुदेव जी ने आपके बीच में बताया, बताने की बात नहीं। नारद जी ने इस कथा को उद्धृत किया और भगवान शिव जी आ रहे हैं, नारद जी जा रहे हैं। इधर से कैलाश से निकल के नारद जी जा रहे हैं और कैलाश पर्वत की तरफ भगवान शिव जी प्रवेश कर रहे हैं घर में। नारद जी ने रास्ते में प्रणाम किया, कहा प्रभु कहा नौराज सब कुशल तो है? नारद ने कहा हाँ हाँ प्रभु सब बढ़िया है, पर मैया आपको याद कर रही थी। मां भगवान सोच गए। नारद जी की बात को भगवान सोचे कि मैया याद कर रही है। जरूर नारद आपने कोई कलह जागृत किया होगा, कोई कलह जागृत किया होगा। आग लगाने का आपने काम कर दिया होगा। और आज नारद जी चले गए, भगवान शिव जी आए हैं और शिव जी से मैया ने कहा आप हमसे प्रेम करते हो? मां से भगवान ने कहा देवी ये बताने की बात है, ये तुम्हें अनुभव करना चाहिए कि हम तुमसे प्रेम करते या नहीं। हम तुमको बता करके प्रेम करेंगे देवी, हम तुमसे प्रेम करते हैं। का सरकार यदि प्रेम करते हो तो फिर इस प्रेम में कोई बात छिपाने की क्या है? भगवान ने कहा मैं तुमसे देवी क्या छिपाता हूं। कहा आप जो मुंडों की माला पहनते हो इसके बारे में कभी तुमने चर्चा नहीं की। भगवान ने कहा देवी मैं तो इसकी चर्चा करना चाहता था पर तुम सुनना नहीं चाहती थी। मैं तो सदैव चाहता था कि तुम जानो। मां ने कहा कि कारण क्या है बताओ। तो भगवान ने कहा कि देवी ये किसी और की मुंडों की माला नहीं है, ये तुम्हारे मुंडों की माला है। जब तक तुम मुझसे अलग हुई हो और तुम्हारी याद के लिए इस मुंडों की माला को हम धारण करते हैं।
भैया ने कहा हम आपसे अलग होते? कहा आप? कहा हम कभी अलग नहीं। कहा क्यों? कहा हमने अमर कथा सुना है, अमर कथा। भैया ने कहा हम आपको तो सुनाना चाहते हैं। और आज उसी अमर कथा को हमारे गुरु जी ने, परम श्रद्धे बड़े भैया ने बताया। बड़ी सुंदर कथा। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम कर करके हम सभी लोग आगे चलते हैं। बड़ी सुंदर कथा आपने सुना। अमर कथा के विषय में गुरुदेव भगवान ने बताया।